हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इंटीग्रेशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में दबा के पूछा गया है। मतलब इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार के पास शेयर भी कीजिए ताकि आपका भी जो टारगेट है मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 नंबर का पूरा हो सके। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए इंटीग्रेशन को आई के बराबर नोट कर लेंगे। दोस्तों, मैंने इंटीग्रेशन को आई के बराबर लिख लिया है। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, अर्थात समाकलन की जो चौथी प्रॉपर्टी है उसी को लगाने वाले हैं। यदि आपको नहीं आता है तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिख लिया है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर समाकलन की 4 है। जब लिमिट आपका 0 से ए होगा तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, पाई है। 0 से पाई है, मतलब इस फॉर्मेट का है। 0 से ए जब लिमिट होगा एफ एक्स डी एक्स का समाकलन होता है दोस्तों, लिमिट तो वही रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। 0 से ए और एक्स को जो है उसको हम लोग ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, अर्थात प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए माइनस एक्स से। ये यहाँ पर ये क्या है, तुलना करेंगे तो पाई है। तो यक्स के स्थान पर हम क्या कर देंगे, पाई माइनस एक्स अर्थात ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर अर्थात रखने पर, तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रतिस्थापित करने पर। ओके फ्रेंड्स, तब क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन आई बराबर, और ये किससे है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। तो यहां पर लिखिएगा ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नंबर 4 से। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वही रहेगा 0 से पाई। बस जहां जहां यक्स होगा वहां क्या कर देंगे, पाई माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। तो यक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस एक्स, और इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। n2 में dx, नीचे क्या है आपके पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर भी एक्स है, तो एक्स के स्थान पर हमको क्या करना है, पाई माइनस एक्स करना है, सिंपल। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां भी एक्स है, यहां पर भी क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स रखेंगे। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो लिमिट लिखेंगे 0 से पाई, यहां पर पाई माइनस एक्स तो रहने देंगे, तो पाई माइनस एक्स रहेगा यहाँ पर, सिंपल dx हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर अर्थात हर में है, तो ये स्क्वायर चुपचाप रहने देंगे। यहाँ पर पाई माइनस एक्स कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई के साथ तो ये बदलेगा नहीं, तो कॉस ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा। क्योंकि पाई माइनस एक्स कर रहे हैं, मतलब किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे दोस्तों, ये पूरा आपका 180 होता है, मतलब पाई होता है, और पाई में से कुछ घटा रहे हैं मतलब दूसरे में जाएंगे। और दूसरे में केवल कौन पॉजिटिव होता है, धनात्मक, साइन और कोसेक। लेकिन यहाँ पर कॉस है तो ये निगेटिव होगा, और निगेटिव है तो स्क्वायर चढ़ा है तो इसको फिर से ये क्या कर देगा, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक बना देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे, बी स्क्वायर। यहाँ पर पाई माइनस एक्स कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे, और दूसरे में साइन धनात्मक होता है, तो ये आपका धनात्मक रहेगा। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स हो जाएगा, सिंपल। ओके दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, सिंपल। तो इधर हो जाएगा 2i। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई है और इसकी भी कितना है, 0 से पाई है। तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो लिख देंगे लिमिट इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट है। और पहले समीकरण में क्या है आपके पास, एक्स डी एक्स है, ऊपर एक्स है और नीचे क्या है आपके पास, यही है। देख रहे हैं दोनों समीकरण जो है, पहले दूसरा और पहला दोनों का जो हर है दोस्तों वो सेम ही है। देख लीजिए यहाँ पर ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस देंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं हम। फिर दूसरे समीकरण में क्या आपके पास है, पाई माइनस एक्स।
पाई माइनस एक्स, और नीचे हर में तो यही चीज़ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। ओके दोस्तों, होल डी एक्स लगा देंगे। अब दोस्तों हम देख रहे हैं सिंपल यहाँ पर जोड़ेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो इसको एक ही बार लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर जब हर सेम होता है तो ऊपर अंश को सिंपली जोड़ लेते हैं। तो यक्स को हम जोड़ेंगे किससे, पाई माइनस एक्स से, और होल डी एक्स कर देंगे। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं किससे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, और इधर तो 2i आपका है ही। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यक्स से यक्स निपट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर पाई बचेगा, और पाई कांस्टेंट है तो ये सिंपल बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से फ्री होता है। तो आपका लिमिट अब क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, dx बचेगा, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, ये तो इतना ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ तो मैंने कुछ नहीं किया है, तो इतना ही रहेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। ओके फ्रेंड्स, इधर हमारे पास कितना है, 2i है। अब क्या करेंगे दोस्त, हम नीचे से सिंपल क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम कॉमन करते हैं, 0 से पाई लिमिट है, dx ऊपर है ही आपका, और नीचे हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि कॉस स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर सिंपल दोस्तों मैंने आपको जब भी क्वेश्चन किया और कराया होगा तो बताया होगा कि कॉमन लेना मतलब सिंपल भाग देना। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर निपट जाएगा, खत्म। क्या बचेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन अपन कास क्या होता है, टेन होता है। तो बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ा तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सिंपल। ओके दोस्तों, यहाँ पर 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपान कॉस कितना होता है दोस्तों, 1 अपान जो कॉस होता है वो किसके बराबर होता है, वो सेक एक्स के, क्योंकि जो सेक एक्स होता है वो कॉस एक्स का उल्टा होता है। तो 1 अपान कॉस है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स, और पाई इधर भूलिएगा मत, 2i है। सिंपल एक लाइन और लिखिए, तो अगले पन्ने की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 2i हो जाएगा इधर, इधर आपके पास पाई है, और 1 अपन कॉस है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक, और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर हम भी चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स dx, और नीचे आपके पास क्या है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, दोस्तों यहां पर देखिए बी स्क्वायर है, इंटू में टेन स्क्वायर है, मतलब दोनों पर स्क्वायर चढ़ा है तो इसको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं, अर्थात बी इंटू टेन यक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो मतलब बी इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में dx तो यहाँ पर है ही आपका, और इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं, 0 से पाई। आइए अब हम अगले पन्ने की तरफ, अगले पेज की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेन एक्स है और लिमिट में पाई है, तो याद रखिएगा मेरी बात, जब भी फलन में टेन एक्स होता है और लिमिट में पाई होता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पाई को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा जुगाड़ लाएंगे। जुगाड़ क्या है कि पाई के स्थान पर हम सिंपल इसको लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से पाई आ जाएगा, और इतना कर देंगे तो हमारा काम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर पाई के स्थान पर लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 2, सिंपल। दोस्तों यहाँ पर जब इतना कर दे रहे हैं तो ये 0 से 2a, जब पाई बाई 2 को ये मान लेंगे तो 0 से 2a वाला फॉर्मेट बन जाएगा, अर्थात इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगने लगेगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है उसको देख लीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि जब भी लिमिट आपका 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स होगा तो उसका मान होता है 2 इंटू 0 टू ए, मतलब यहाँ पर जो 2 होता है वो बाहर आ जाता है और लिमिट आपका 0 से 2a हो जाता है और एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मेट बन रहा है, यदि हम पाई बाई 2 को a मान लेंगे तो 0 से 2a लिमिट हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर हम 6 लगा सकते हैं। और इसकी वैल्यू दोस्तों 2 होती है, एक तो ये वाला होता है, एक तो आपका होता है इसका 0, लेकिन यहाँ पर यही वाला आएगी वैल्यू, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों बराबर है। लेकिन आपको तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, आप तो बोलेंगे कि सर हमें यहाँ पर
चेक करके दिखाइए कि यहाँ पर ये दोनों बराबर है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास फलन क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम आपको दिखा देते हैं। आपको तो मेरी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यही कंडीशन है और ये कंडीशन होगा तब जाके इसकी वैल्यू 2 गुणे 0 टू ए हो जाता है लिमिट, और एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और ये आपका बराबर यदि नहीं होता है बाई चांस, तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाता है, इस फलन का, इस इंटीग्रेशन का 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर है, तो लेकिन बराबर है तो आइए आपको दिखा भी देते हैं। तो एफ एक्स आपके पास फलन क्या है देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स है, और नीचे आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर है। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल एक्स के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखना है, और 2a की वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्त, इसको हल करेंगे तो पाई है, मतलब पाई माइनस एक्स यहाँ पर रखना है। सिंपल हमको पाई माइनस एक्स रखना है एक्स के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर 2a जब तुलना करेंगे तो क्या मिल रहा है दोस्त, पाई मिल रहा है। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, यदि इसको हल किए यही एफ एक्स आ गया दोस्त, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगा आपका। तो आपको क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, तो सेक पाई माइनस सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स कर देंगे सिंपल, और नीचे आपका क्या है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स। तो यक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर हम भी चढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड्स, सेक पाई माइनस एक्स मतलब कि पाई है तो बदलेगा नहीं, मतलब सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा। लेकिन अब ये धनात्मक होगा पॉजिटिव, ये देख लीजिए दोस्त, ये पाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो मतलब किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, सेकंड में, और सेकंड में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका उल्टा कोसेक। तो माइनस है, फिर माइनस लगा है, फिर स्क्वायर चढ़ा है, तो माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, मतलब प्लस का सेक स्क्वायर ही आएगा। होगा वैसे तो माइनस होगा, लेकिन स्क्वायर चढ़ा है तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, सिंपल। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी tan पाई माइनस एक्स। tan भी दोस्तों दूसरा में जाएगा ये एंगल, और दूसरा में tan निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि केवल दूसरा में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस होगा, लेकिन स्क्वायर चढ़ा है तो इसको फिर से ये धनात्मक बना देगा, मतलब फिर से यहाँ पर आ जाएगा बी tan एक्स का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा तो फंक्शन ही आ गया, मतलब कि एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स रखे तो दोस्तों ये फलन के ही बराबर आ गया, मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल, मतलब सेटिस्फाई हो गए, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपके पास, फल हमारा इंटीग्रेशन 2i बराबर पाई इंटू 2, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से ए, मतलब यहाँ वाला 2 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, और फलन dx कर देंगे। तो फलन आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे आपका क्या है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि समाकलन की लगेगी। कैसे सर, यदि हम दोस्त इस फलन जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है इसको यदि टी मान लेंगे, अर्थात बी tan एक्स को टी मानेंगे और इसका अवकलन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहा है, मतलब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है, मतलब 110% यहाँ पर समाकलन की प्रतिस्थापन विधि लगेगी। तो आइए हम लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि फलन को टी मानते हैं, तो इसको हम टी मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंपल, माना बी tan एक्स इक्वल टू टी। अब जिसको टी मानेंगे उसका सिंपल हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो बी कांस्टेंट है तो इसको इसी तरह रहेंगे, tan एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इधर आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को इधर लेकर जाइए फ्रेंड्स, तो सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स हो जाएगा, और बी को इधर लेकर आइए तो आपके पास इधर क्या है, डिवाइड में डी एक्स है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 1/b dt हो जाएगा। सिंपल दोस्तों आपके पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितने आ गया, 1/b dt, मतलब इतना के स्थान पर इतना आप रख सकते हैं। लेकिन दोस्त याद रखिएगा ये हमारा जो लिमिट है 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर x चर के रिस्पेक्ट में, x चर के सापेक्ष है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि चर को t में लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको t के सापेक्ष में लिमिट भी निकालना होगा। तो आइए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट बना देते हैं, जगह नहीं है तो याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 पुट कीजिए तो t की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है। 0 के b में गुणा करेंगे 0 फिर से आ जाएगा आपके पास।
अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू कितना है, π/2। एक्स की वैल्यू π/2 लेंगे तो यहाँ पर π/2 रखिए समीकरण में। π/10 π/2 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब हमारी लिमिट कितना से कितना हो गया, 0 से इन्फिनिटी हो गया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास चर क्या है, एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष ही आपका लिमिट दिया हुआ है। लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल अर्थात चर को टी में लेकर जा रहे हैं, तो आपको लिमिट भी टी के रिस्पेक्ट में बनानी होगी। तो यहाँ पर हम बना दिए 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2i बराबर 2π हो जाएगा, 2π इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितना हम लोग निकाल लिए हैं, 1/b dt, और 1/b कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा सिंपल 1/b, और ऊपर क्या रहेगा dt, और नीचे क्या है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस का b tan x को हमने क्या माना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल मैंने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर t लिख देंगे, और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर हम भी चढ़ा देंगे। तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन t में बदल चुका है, और लिमिट भी हम लोग t वेरिएबल के सापेक्ष निकाल चुके हैं। दोस्तों इसको देखकर आपको कुछ देखा सा नहीं लग रहा है, सर ये निश्चित समाकलन का मतलब कि विशिष्ट समाकलन का एक स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। क्या होता है यहाँ पर, अब देख लीजिए, जिनको नहीं पता है, जिनको समझ में आ गया ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगने वाला है, 1/a² प्लस x² dx का समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये समाकलन इसी फॉर्मेट का है, बस चेंज किसका है, यहाँ पर t वेरिएबल है, मतलब t चर है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आप। तो 1/a, तो यहाँ पर भी है, तो 1/a कर देंगे, फिर tan इनवर्स x/a, तो x यहाँ पर क्या है, t है, तो t/a कर देंगे, और ये भी यहाँ पर a ही है, तो ये भी लिख देंगे। और अब इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। दोस्तों जो लिमिट होता है उसको लास्ट में सॉल्व किया जाता है, उसको टेंशन लेना नहीं है, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो लास्ट में लिमिट रखते हैं। तो इधर 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा i, और इधर बचेगा आपके पास π/b। अब दोस्तों लिमिट रखने की बारी आ गई, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो t के स्थान पर अपर लिमिट रखिए, तो 1/a हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स t/a, टी के स्थान पर इन्फिनिटी रखना है क्योंकि ये t का वैल्यू है, तो इन्फिनिटी/a करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा आपके पास। फिर माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, तो 1/a हो जाएगा, फिर tan इनवर्स t/a, तो t के स्थान पर 0 इस बार रखना है, तो 0/a करेंगे तो 0 आ जाएगा सिंपल। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर लिखिए π/b, छूट रहा था, तो π/b हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों tan इनवर्स 0, मतलब कि tan में किस डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 डिग्री पर होता है, और 0 का मल्टीप्लाई 1/a में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी, मतलब कि tan में किस डिग्री का मान अनंत होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो π/2 मतलब कि 90 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, भाई बता क्यों रहे हैं, लिख दीजिए, तो π/2 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर लगाएंगे चिन्ह, और फिर यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 0, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई का पाई में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, π² हो जाएगा, और 2 इधर लिखेंगे, और AB का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा आपके पास AB। मतलब हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होकर उसका आंसर कितना आ गया, π² 2AB हो गया। तो दोस्तों यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।